नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में आप लोग को सुनाएंगे कि किस प्रकार से नित्यानंद, पप्पू यादव और मांझी जीतन राम मांझी ने क्या क्या इस वर्ष बोले। आइए चलते हैं, पहले नित्यानंद राय को सुनते हैं, उसके बाद मांझी के सुनेंगे, उसके बाद पप्पू यादव क्या बोले ये भी सुनेंगे। आइए चलते हैं, पहले नित्यानंद राय क्या बोले। तेजस्वी अनुभवहीन है, कोई उनका लक्ष्य नहीं है। सत्ता सिर्फ उनको अपने सुख और परिवार के सुख के लिए चाहिए, धन संपत्ति अर्जित करने के लिए चाहिए। वह परिवारवादी परिवेश में जीने वाले और तुष्टीकरण की नीति के चादर ओढ़ कर बचपन से अभी तक जो जिया है, वह व्यक्ति का विचार वैसा ही होगा जो विचार तेजस्वी का। जो अपना बचपन देखा था, ऐसो आराम में देखा था, भले ही घोटाले के ही पैसे से, लेकिन एक बचपन जो बिहार के परिवेश में कहते हैं कि मिट्टी में खेल कर बीतता है, उसको मिट्टी की सुगंध भी भाती है और उसको मिट्टी का अनुभव भी होता है। लेकिन ऐसा तो उनके साथ हुआ नहीं। और राजनीति में जब कोई उनके ही नेता आरोप लगाते हैं कि उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी, तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर कोई विवेक नहीं है, विवेकहीन आदमी है, दृष्टिकोण उनके पास कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है, अंदर से और बाहर से सब खोखला ही खोखला है। तभी तो कोई व्यक्ति किसी के आंख पर पट्टी बांधता है। पट्टी कोई बांध देगा तो कोई बंधवा लेगा कैसे? और लोग तो उन्हीं के थे, उसी पार्टी के लोग थे। तो तेजस्वी अनुभवहीन है, कोई उनका लक्ष्य नहीं है। सत्ता सिर्फ उनको अपने सुख और कुरान का पाठ करें तो ये उचित नहीं है, इससे धार्मिकता फैलती है। सबको तो अपना अपना धर्म प्रचार करने का अधिकार है और वो हनुमान चालीसा के लिए बहुत ही हनुमान हम लोगों का, हम तो कहते हैं खास करके कि हमारे अनुसूचित जाति का वो देवता है हनुमान। जहाँ पाइए जमीन को ये करना है तुम्हारा खड़ा कर देते हैं, उनके मंदिर को उनके लिए पूजा करवाते हैं। तो हमारे देवता हैं, उनको हम आराध्य मानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये हम गिरजाघर में और जाकर के मस्जिद के नजदीक में इनका पाठ करें, ये उचित नहीं है। तो बहुत गलत हो रहा है, दुखदपूर्ण बात है। बंगाल ही नहीं, पाकिस्तान में भी कुछ इस प्रकार की बातें आ रही है। तो हम तो समझते हैं कि ये दोनों हमारे अंग थे। एक समय है, समय के अंतराल में इन लोगों का बंटवारा हुआ है, लेकिन वहाँ हमारे बहुत लोग हैं और यहाँ भी पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोग यहाँ हैं। जिस प्रकार से यहाँ हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, आज यहाँ मात्र 7 या 6% थे माइनॉरिटी की, उनकी जनसंख्या 17% हो गई। लेकिन पाकिस्तान में हमारी जनसंख्या 7% से 11% थी, वहाँ 1% रह गई है। उसी प्रकार से बांग्लादेश में भी है। बांग्लादेश में सबको संवर्धित करके रहना चाहिए। चीन है, अमेरिका है और सब देश में हर धर्म के लोग रहते हैं। धर्म पर विवाद नहीं होना चाहिए। अगर विवाद हो रहा है बांग्लादेश में तो दुखद है और मैं तो कहता हूँ कि इसमें भारत सरकार को लेना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और हम समझते हैं कि ऐसा प्रयास शुरू हो गया है। आप लोग भी जानते होंगे, जो उच्चायुक्त हमारे यहाँ राजदूत हैं उनको शायद बुला लिया गया है। तो ऐसा पर तो हमारा सरकार में मोदी जी बहुत इसमें सचेत हैं, कार्रवाई करेंगे। अब जो राज्यसभा की बात है, काउंसिल की बात है, तो हम अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे पार्टी को, उसको हम सजेशन दे रहे थे कि तुम अपना मांग रखो। उपेंद्र कुशवाहा जो है मैच्योर आदमी है, उनको लाभ मिल गया है, अपने में पत्नी को भी बेटा को बना लिए हैं, तो क्यों नहीं बोलेंगे? वो तो बोलबे करेंगे। लेकिन जहाँ तक हम लोगों की बात है, हम लोगों ने ये नहीं कहा है और एक बात आई है कि हमारा दल जो है अभी निबंधित है और निबंधित होने के चलते बहुत सा दिक्कत हमको हो रहा है। कोई भी मीटिंग इलेक्शन कमीशन का हो उसमें हमको नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि हम पार्टी हम निर्दलीय है।
तो दूसरी बार जो इलेक्शन होता है तो वोटर लिस्ट का बंटवारा होता है, तो वोटर लिस्ट हमको नहीं मिलता है, इसलिए कि हम हैं निर्दलीय, तो इसलिए हमको मान्यता प्राप्त पार्टी होना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये हम मैंने बीजेपी के नेताओं के घर में भी तो बहुत बच्चे हैं, और अब तो लगभग बीजेपी के नेताओं की शादी मुसलमान हिंदू सब घर में हो रहा है। हम चाहते हैं कि बीजेपी के नेता की शादी दलित में, पासवान में, राम में, ऋषिदेव में, सब में हो। बीजेपी नेता जाति पाति को तोड़ दे। कौन रोक रहा है बीजेपी को उन्हें शादी करने, उन्हें बच्चा पैदा करने से? वो 21 करे, अच्छी बात है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट जी हम लोग के परिवार के हिस्से हैं। कांग्रेस सर्वोच्च कमेटी है CWC, CEC, और कांग्रेस में राहुल गांधी जी सर्वमान लीडर हैं, दोनों प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं। दो ही नहीं, खड़गे जी भी प्रधानमंत्री जी के मटेरियल हैं। लेकिन निश्चित रूप से आप प्रियंका गांधी जी या राहुल गांधी जी दोनों दूध और मिश्री की तरह, और अपने भाई के लिए मैंने और अपनी बहन के लिए, एक दूसरे के लिए जितना पागल मैंने दोनों को देखा, किसी को नहीं देखा। दोनों भाई बहन से हमें सीखने की जरूरत है कि रिश्ता क्या होता है, विश्वास क्या होता है। तो उन दोनों के विश्वास के साथ ही काम करते हैं हम लोग। दोनों हम लोगों के लिए आइकॉन। मुझको तो समझ में नहीं आता, इतनी हत्याएं हो रही है दिल्ली लगातार। अब आँख रहते हुए अंधा, कान रहते हुए बहरा हो जाए तो उसमें मेरा क्या जाता है? वो तो पूरी दुनिया देख रही है कि हालात कैसे हैं, किस तरह की परिस्थितियां हैं, और आम आदमी और लड़कियां सुरक्षित नहीं है। माफिया, बालू माफिया में इन्होंने जाति सूचक शब्दों से, इनके पास जो इनको वोट दिए उनमें कोई माफिया नहीं, जो इनको वोट नहीं दिए उसमें सब जात माफिया। जो इनको जो जात वोट दिया है वो जात इनका माफिया नहीं। यही है। जितन राम मांझी जी हम लोग के बुजुर्ग हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि लगभग सब चोर हैं, हम लोग टीसी लेते। सदन में हम ये बात हमेशा कहते हैं कि आप MP MLA को जो फंड्स देते हो, या तो उसको बढ़ा के 3 गुना कर दो, या नहीं तो खत्म कर दो। बेइज्जती इससे होती है। और मैं बार बार कहता हूँ कि ऊपर से नीचे बिना पैसा लिए, बिना पैसा बांटे, भ्रष्टाचार के बगैर, कल भी कह रहा हूँ कि कोई काम इस देश में नहीं हो सकता। उन्होंने सही स्वीकार किया है, सबको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि सब लोग किसी 1% को छोड़ के 99% लोग किसी लेते। और दूसरी बात उन्होंने सही कही है कि